दोस्तों अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट ये जो रीजन है ना, ये वायु तत्व का रीजन है। और वायु तत्व अगर बिगड़ गया, हमारे शरीर में वायु तत्व कहाँ पे आता है? हाँ, हालांकि अगर पेट बिगड़ गया तो वहां पे वायु निर्माण होने लगते हैं और कई सारे अलग अलग प्रकार के आवाज आने लगते हैं। वो वायु तत्व, वो एक्चुअल बेसिक कहा जाए तो वो भी एक वायु तत्व का एक डिफॉर्मिटी या एक वास्तु दोष है। लेकिन जैसे ही आपके घर में, नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में या तो लिविंग रूम, या तो फिर स्टोरेज, या फिर टॉयलेट, या फिर चिल्ड्रन बेडरूम या गेस्ट बेडरूम। लेकिन अगर यहाँ पे ये चारों में से कोई भी चीजें नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष आ गया। और नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष आता है तो आपको ब्रीदिंग, यानी जो सांस लेने का, जो हम सांस जो लेते हैं, हर मिनट में हम कम से कम 10 से 12 बार सांस लेते हैं। ये जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, अगर नॉर्थ वेस्ट बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ब्रीदिंग की जो सिस्टम है, नाक, गला और चेस्ट में खास खास करके लंग्स, कई बार मैंने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट बिगड़ने से यहाँ तक अस्थमा के प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना होती है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट के बाद अगर मैं साउथ वेस्ट में बात करना चाहूंगा कि साउथ वेस्ट में घर के जो मुखिया है, वहां पे उनको साउथ वेस्ट में घर का गृहस्वामी और गृहस्वामिनी, मिस्टर एंड मिसेस ऑफ द हाउस, उनके मास्टर बेडरूम की जगह साउथ वेस्ट में होती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर घर में दो जनरेशन, यानी माँ बाप, बेटा बहू, ये दोनों अगर रहते हैं, और अगर उसमें माँ यानी पिताजी अगर रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी अबव 60 है, तो वहां पे एक बात याद रखिए कि रिटायर्ड माता पिताओं को साउथ वेस्ट में नहीं सोना है। उन्हें वहां पे जो कर्ता पुरुष, यानी कमाने वाला जो बेटा है, जिसके आगे सामने एक करियर और ग्रोथ का महत्वपूर्ण बात है, वहां पे उसको साउथ वेस्ट में सोना है। लेकिन अगर मान लो वहां पे अगर ये हमारे सीनियर सिटीजन अगर सोते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ये सीनियर सिटीजन्स में कार्डियक प्रॉब्लम, डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये जरूर आ सकते हैं। लेकिन मैं वहां पे इनका ये कार्डियक प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजों से अगर इनको बाहर निकालना है तो सारे सीनियर सिटीजन्स को नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोना है। सारे सीनियर सिटीजन्स को अगर नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं। दोस्तों, उसी तरह साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष आ गया, यानी मास्टर बेडरूम के अलावा साउथ वेस्ट में और कुछ भी आ गया, चाहे वो एंट्रेंस हो, लिविंग रूम हो, किचन हो, या टॉयलेट बाथरूम हो, ये सारी चीजें अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, या कोई यानी मास्टर बेडरूम छोड़ के कोई भी चीज अगर आ जाती है, तो उसको एक गंभीर वास्तु दोष निश्चित रूप से माना जाता है। और उसका प्रॉब्लम आपको या तो स्किन, बोन्स, या दांतों से संबंधित, क्योंकि दांतों में भी बोन्स और स्किन का ही ये सारा है। ये सारी चीजें जो है, यानी क्योंकि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व का स्थान है, और पृथ्वी तत्व बिगड़ गया, और हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारी स्किन और हमारे बोन्स। ये सारी चीजें अगर वो पृथ्वी तत्व बिगड़ गया तो निश्चित रूप से कई बार आपको, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब भी कोई निगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर अगर हमला होता है, तो सबसे पहले आपके, या तो आपको गले में खराश आना शुरू हो जाता है, या फिर आपके स्किन में रैशेस या खुजली जैसी कुछ चीजें हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से दोस्तों साउथ वेस्ट को चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ के प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहली बात, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीनों दिशाओं में से जो भी सारे लाल रंग की वस्तुएं होगी वो तुरंत वहां से निश्चित रूप से बाहर निकाल दीजिए। साउथ वेस्ट स्किन और बोन्स के हिसाब से। दूसरी ओर दोस्तों, आपके घर का जो ब्रह्मस्थान होता है, सेंट्रल रीजन, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द हाउस, ब्रह्मस्थान, हमारे शरीर में हमारा ब्रह्मस्थान, ये जो नाभिस्थान है, वो नाभिस्थान के पास में नॉर्थ का आपके अपॉर्चुनिटीज, चाहे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो, इन सभी चीजों पे भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेड कलर आने से निश्चित रूप से एक निगेटिव इंपैक्ट आने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त हम हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखिए,
दूसरी एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अब आपके घर के जो मंदिर का स्थान है, भगवान के मंदिर का स्थान है, वैसे तो दोस्तों एक बात याद रखिए, कण कण में भगवान होता है। कण कण में भगवान, ये जरूर सही है, लेकिन दोस्तों भगवान को कहीं पे भी बिठाइए, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको और मुझको अगर सही उसका अच्छा बेनिफिट होना चाहिए, तो भगवान का स्थान आपके पूरे घर के अंदर, पूरे घर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्थ या ईस्ट दोनों में से कोई भी चलेगा। अब दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर नहीं है, तो निश्चित रूप से, मैं आप देख लीजिए, आपका यानी आपके घर में कोई बीमार आता है, आपके घर में कोई बीमार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ दवाई लिख के देता है और कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए बोलता है, या फिर आपको सोनोग्राफी करने के लिए बोलता है, यानी कुछ ना कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं। जहां तक मैं कहूंगा कि आज की तारीख में वो एमआरआई, सीटी स्कैन तक भी चला जाता है। तो आपको डॉक्टर ने पैथोलॉजी हो या सोनोग्राफी, एमआरआई, कुछ भी हो जो करने को बताया, वो आपने किया। मैक्सिमम केस में अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में मंदिर नहीं होगा, तो मैक्सिमम केस में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। रिपोर्ट नॉर्मल है और बीमारी वही है, यानी इसे हम वास्तुशास्त्र के परिभाषा में अनडायग्नोस्ड डिसीज कहते हैं। और ये अनडायग्नोस्ड डिसीज का कनेक्शन निश्चित रूप से मंदिर के साथ। सो दोस्तों, ये हुआ कुछ ऐसी चीजें जो जहां पे निश्चित रूप से आपको कहां कहां पे किस तरह से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। अब आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक तो ब्लू कलर होना चाहिए, दूसरा ये रीजन बहुत हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, यहाँ पे लाल कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तथा निश्चित रूप से आपके घर में सुबह की सूरज की किरणें खास करके नॉर्थ ईस्ट ईस्ट रीजन में जरूर आनी चाहिए। मान लो अगर आप फ्लैट सिस्टम या अपार्टमेंट के सिस्टम के घरों में रहते हो, और अगर आपके घर में सुबह की सूरज की किरणें नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, सूरज की प्रकाश आनी चाहिए। यानी इसका मतलब सुबह उठते ही, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है, सुबह उठते ही घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे सब खोल दीजिए, और सुबह की रोशनी, चाहे वो सूरज की किरणों में माध्यम से हो या सूरज के प्रकाश के माध्यम से हो, इन दोनों के माध्यम से अगर वो आपके घर में आती है, तो सुबह की किरणों में साइंटिफिकली अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जब आपके घर के कोने कोने में पहुंचते हैं, जहां पे कोने कोने में जीवाणु, कीटाणु, ऑर्गेनिजम्स बढ़ने की संभावना होती है, तो वो निश्चित रूप से वहां पे पहुंचकर उन जीवाणु कीटाणुओं का नाश करते हैं। सो इसीलिए दोस्तों एक बात याद रखिए कि यहाँ पे आपको ये सुबह का सूरज की किरणें या सूरज का प्रकाश आपके घर में जरूर आने दीजिए। उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जमा होने दो। अब तो बारिश का दिन शुरू हो रहा है, मॉइस्चर आ गया, वो डस्ट पार्टिकल मॉइस्चर खींच लेगा। जैसे ही मॉइस्चर खींच लेगा, उसमें उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद आपको व्हाइट, येलो, ब्लैक कलर के स्पॉट दिखने लगेंगे। ये क्या हो गया? ये फंगस है, यानी जीवाणु कीटाणु आ गए, आपके घर में हेल्थ के खतरे निर्माण हो गए। इसलिए दोस्तों वास्तुशास्त्र हमेशा कहता है घर का क्लीनिंग चालू रखो, हमेशा घर का क्लीनिंग करो। रद्दी हो, गार्बेज हो, अनवांटेड चीजें हो, ये सारी चीजें घर से निश्चित रूप से लगातार या पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर बाहर निकालते जाइए। दोस्तों उसी तरह अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, तो उसे भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए, उनके सारे मेडिसिन आपकी, यहां तक कि मैं कहूंगा आपके घर का पूरा जो मेडिसिन का स्टॉक होगा, वो पूरा का पूरा स्टॉक नॉर्थ ईस्ट में ही रखिए। आपके घर में किसी की ट्रीटमेंट चल रही है, उनके सारे रिपोर्ट्स है या प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स वगैरह, जो भी कुछ मेडिसिन से संबंधित या हेल्थ से संबंधित सारी जो चीजें हैं, वो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में ही रखिए। अन्य बाकी जगहों पे रखने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।